हेलो हेलो, तुमको क्या लगता है मिथिकल क्रिएचर इस कलरफुल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे या नहीं? कहते हैं हजारों लाखों साल पहले इस कलरफुल वर्ल्ड में मिथिकल क्रिएचर रहते थे, बट जैसे एक एस्ट्रोनॉट की वजह से पूरे डायनासोर की जनरेशन की माँ बहन भी तक हुई, ठीक उसी तरह वेदर कंडीशन एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से एक ऐसी तबाही आई जिसकी वजह से जो मिथिकल क्रिएचर की जनरेशन थी, जितने तक मिथिकल क्रिएचर थे वो भी इस दुनिया से खत्म हो गए। अब ये फेक है या सच है तो भाई तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज हम देखने वाले मिथिकल क्रिएचर जिसे देखने का तुम्हें बोलोगे ओए बाबा बहन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ठंडी बर्फ के ऊपर कुछ ऐसे अजीब से फुटप्रिंट्स देखे हैं जो दिखने में ना ही किसी इंसान के लगते हैं और ना ही किसी जानवर के। कई माउंटेनर्स और लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बर्फ से ढका हुआ इंसान जैसा ही कुछ इन पहाड़ों पर चलते हुए देखा है, जिसे वो येटी का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या येटी सिर्फ एक कहानी है या वाकई? आई डोंट नो भाई येटी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बट भाई अब तो वीडियो को इसको देखते हैं क्या भाई बाकी में येटी होते हैं या नहीं। भाई ये कैसा जानवर होता है जो भाई बंदा जैसा होता है लेकिन जो चलता है इंसानों की तरह है, ठीक है। ऐसा कुछ था जो कभी इस जमीन पर रहता था। और क्या हो जो क्रिएचर्स जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, जैसे ड्रैगन्स जो हवा में उड़ने वाली बड़ी छिपकली की शक्ल जैसे होते थे, जिनके सामने इंसान मानो जैसे खिलौना हो और जो अपने मुंह से आग निकालकर सब कुछ चला डालते हो। या फिर वेयरवुल्व्स जो किसी भी इंसान, यहाँ तक कि आजकल की एक नॉर्मल वुल्फ से भी कई गुना ज्यादा बड़े और खूंखार हो, जो रातों को अपना शिकार किया करते थे। इसके अलावा मरमेड्स और क्रैकन वगैरह जैसे बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स। क्या हो अगर ये क्रिएचर्स कभी असल में इस दुनिया में जिंदा रहे हो। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अगर ये इस तरह के क्रिएचर इस दुनिया में होते शायद अब तक पता इंसानों का नामो निशान नहीं होता। एंड एक तरफ से देखा जाए तो होता भाई, इंसान इतना खतरनाक मखलूक है जो हर चीज पे अपना कब्जा कर रही है, चाहे जानवर हो या पानी हो या हवा हो या आग हो, हर चीज पे। लेकिन जब ऊपर वाले को मंजूर होती है तो भाई इंसान की बस की बात नहीं होती। नाक और जानलेवा क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा है और वो भी जिंदा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर्स को जो शायद सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि किसी जमाने में हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थे या शायद आज भी मौजूद हो। पुराने लोगों की कहानियों के मुताबिक ईस्ट पर मौजूद बड़े और गहरे समंदर के नीचे कुछ बहुत ही अजीब चीज रहती थी। ये ना तो कोई मछली थी और ना ही कोई इंसान, बल्कि ये इस दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रिएचर से ज्यादा डरावना दिखता था और इसका नाम था कापा। जापानीज कहानियों के मुताबिक लोग इन्हें समुद्री शैतान, इसका नाम इतना खतरनाक कापा मतलब झापा मार दूंगा। मैं भाई कापा का नाम पता भाई, कापा का नाम सॉरी कापा वो थी, कहा पता किसमें? एनिमेटेड शो में यानी कार्टून पे जैसा डोरेमोन में दिखाया गया था कापा। आई डोंट नो भाई ये रियल था या फेक है, बट मैं देखा तो कहकर पुकारते थे, जो साइज में तो छोटे होते थे और हम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इनका बॉडी कलर ग्रीन हुआ करता था और उनकी कमर पर एक कछुए की तरह का मजबूत शेल बना होता था और उनका सर किसी जादुई पानी से भरा होता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर इनके सर से ये जादुई पानी खाली हो जाता या गिर जाता तो वो अपनी सारी ताकतें खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। वो इनके सर पे ऐसा मतलब एक स्पेस होता है जिसके अंदर पानी होता है, एंड ये पानी कोई नॉर्मल पानी था बल्कि ये जादू पानी था। एंड कहते मतलब ये बता रहे हैं कि इस पानी को अगर ये निकल जाता, पानी बाहर निकल जाता तो शायद ये अपनी शक्ति खो देते। आई डोंट नो इनके अंदर कोई ऐसी अनभक्ति शक्ति पता नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं ये लोगों को पकड़कर, खास तौर पर बच्चों को पकड़कर गहरे समंदर में ले जाते थे, जिनके बाद वो बच्चे या वो इंसान कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि ये उस टाइम पर लोगों को रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए भी चैलेंज किया करते थे और जीत जाने पर ये उस इंसान को मार डालते थे। इस क्रिएचर को बहुत से जापानीज कार्टून्स में भी दिखाया जा चुका है, जैसा कि डोरेमोन। आज भी जापान के कुछ पुराने लोगों के मुताबिक ये क्रिएचर जापान के किसी अनजान जंगल या समंदर के गहराइयों में छुपा है, जो रातों को निकलकर आसपास घूमने वाले जानवरों और लोगों को पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। वेल, आपका इस क्रिएचर के बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर। देखो अगर ये रियल लाइफ में होती तो शायद ये अब तक भाई डिस्कवर भी किए जाते कर दिए जाते, बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी और भाई खतरनाक चल रही है जो कि हर चीज पे अपना काबू करे भाई, ठीक है, चाहे पानी हो या हवा हो। मे भी भाई हो सकता है भाई ये समुद्र इतनी गहराई में हो जो कि वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है, तो इसलिए अभी तक हमको मिल ही पाया। गोडजिला एक बहुत बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाला क्रिएचर है जिसकी हाइट तकरीबन वो तो नहीं है कोमोडो ड्रैगन जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट छिपकली लिजर्ड है भाई।
300 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है और जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फैलने वाली रेडिएशन के चलते जाग जाता है। ये समंदर की गहराइयों से निकलता है, अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकालता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। वैसे सुनने में तो ये वाकई किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले एक ऐसा डायनासोर था जिसे साइंटिस्ट स्पाइनोसोर का नाम देते हैं और उनके अकॉर्डिंग इस डायनासोर के अंदर गॉडजिला जैसी काफी चीजें मिलती जुलती थी। ये डायनासोर साइज में एक टीरेक्स से भी बड़ा होता था और इसका जबड़ा एक अडल्ट मगरमच्छ जैसा दिखता था और इसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सेल बनी होती थी जो इसे पानी में तैरने में मदद देती थी, जिससे ये समंदर और जमीन दोनों पर शिकार कर सकता था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि गॉडजिला दरअसल स्पाइनोसोर्स और दूसरे बड़े रेप्टाइल्स जैसे एक्सटेंट क्रिएचर्स को नजर में रखकर इमेजिन किया गया है। भाई ये कह रहे हैं इन्होंने इस क्रीचर को इमेजिन करा है। आई डोंट नो अब ये रियल लाइफ में था जो ऐसा क्रीचर जो पानी में भी रह सकता एंड साथ में जमीन पे भी। वाह अमेजिंग। तरह तरह की कहानियों ने इस क्रिएचर को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि क्या गॉडजिला कभी इस दुनिया पर मौजूद था और अगर था भी तो उसके फॉसिल हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाए, या फिर इसका ताल्लुक सिर्फ मूवीज और मिथ्स तक ही मौजूद है। वैसे चंद लोगों का ये मानना है कि गॉडजिला किसी दौर में हकीकत में इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में एंशिएंट ग्रीक और रोमन मिथोलॉजीज के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न्स, जिन्हें हम मूवीज और कार्टून्स में देखते आए हैं, कभी असल में इस दुनिया पर रहा भी करते हैं। ये बहुत अच्छा गोड होता है एंड पता है इसके सर पे सींग होता है एंड इसे पिंक कलर की पूंछ होती है, पिंक कलर की सिर्फ मतलब इसे बॉडी में हेयर्स होते हैं एंड भाई शायद ये उड़ते भी हैं, उड़ते भाई वो शायद दूसरे होंगे, लेकिन ये था बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये सिर्फ कहानियों तक ही जिंदा थे। अच्छा। सुनने में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइबेरिया के ठंडे और पुराने इलाकों में एक ऐसा क्रिएचर रहता था जो दिखने में एक घोड़े की तरह होता था और उसके सर पर एक सींग बना होता था, बिल्कुल आज के रीनोस की तरह। ये क्रिएचर तकरीबन 8 से 10 फुट जितना लंबा होता था और इसका वजन एक ट्रक जितना वजन होता था। जब लोकल लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें लगा कि ये एक यूनिकॉर्न है जिसे वो आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। पुरानी केव पेंटिंग्स और मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोगों की कहानियों में भी एक ऐसे ही सींग वाले क्रिएचर का जिक्र देखने को मिलता है। यूरोप से लेकर चाइना तक हर जगह इस तरह के क्रिएचर का जिक्र मिलता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास जादुई ताकतें होती थी और कभी कभार वो अपने परों को इस्तेमाल कर हवा में भी उड़ सकता था। शायद हमसे पहले के एंशिएंट लोग किसी असल चीज को याद कर रहे थे, जो अब इन पेंटिंग्स और इन कहानियों से ये वाज़ेह होता है कि एंशिएंट लोग हकीकत में किसी ऐसी चीज को जानते थे या उस दौर में ऐसी चीज हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थे। बात देखो, अगर ये ऐसी चीज होती भाई जिसकी वजह से खतरनाक शक्तियां, बट देन ये भी जब भी खत्म हो गई भाई, आई डोंट नो कैसे खत्म हो गई है, क्योंकि इनके पास इतनी खतरनाक शक्तियां जिससे भाई ये अमर भी रह सकते हैं, लेकिन ये खत्म भी हो गई। भाई कहते हैं ना, अल्लाह पाक से कहता है भाई मौत सबको आनी है, चाहे कितना बड़ा जानवर हो, कितना बड़ा इंसान हो, कितना छोटा इंसान हो, कितना छोटा जानवर हो, भाई मौत तो आनी है भाई, हर चीज फना होनी है एक न एक दिन, ये रियल है भाई। कुछ तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जानता, और हो सकता है यूनिकॉर्न भी उन्हीं राजों में से एक हो। ये बात है 1997 की, जब इस दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही अजीब सी आवाज डिटेक्ट की गई। साइंटिस्ट ने जब इस आवाज का पता लगाया तो ये तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से ट्रेवल कर समंदर में लगे साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, भारत की अगर हम किलोमीटर के साथ 3200 समथिंग इतनी है एंड 5000 किलोमीटर सर इसको डिटेक्ट करेगा। वाओ थी। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इस क्रिएचर का साइज तकरीबन ब्लू व्हेल के मुकाबले में 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। इन्हीं स्पेकुलेशन के चलते हमारे सामने ब्लूप जैसे मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर का जन्म हुआ, मगर बाद में ये रिवील हुआ कि ये आवाज एंटार्क्टिका में कुछ जायंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे फ्यूचर में अगर 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ऐसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी फिश समंदर में पाई जाती थी, जो जब अपने 40,000 दांतों से भरे हुए मुंह को खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखती थी। हजारों सालों से हम इंसानों का मानना है कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है, जबकि ईगल हवा के परिंदों का। लेकिन जब एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसेरेप्टोस नामी डायनासोर्स के फॉसिल को देखा तो उन्होंने एक लायन और एक ईगल जैसे क्रिएचर के कंबाइन हाइब्रिड को इमेजिन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि आज से तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के कुछ जंगलों में सच में ग्रिफिन्स रहा करते थे। जी हाँ भाई, ये ग्रिफिन नाम का जो क्रिएचर है भाई, मैंने पता डोरेमोन कार्टून है इसमें देखा था भाई,
जिसमें शायद भाई नोबिता और डोरेमोन की एक ऐसी मूवी होती है जिसमें नोबिता एक ऐसा जानवर बनाता है जिसमें टाइगर होता है, वो लायन होता है एंड भाई घोड़ा है, दोनों का मिक्सचर होता है। ओ सॉरी, लायन एंड ईगल का। की बात कर रहे होते हैं की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल्स इसी ग्रिफिन से काफी मिलते जुलते थे। और तो और ये जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार भी किया करते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां हम इंसानों का वजन 60 से 100 किलो के दरमियान वजनी होता है, वहीं दूसरी तरफ एक अडल्ट मोआ का वजन 250 से 300 किलो तक वजनी होता है। 250 से 300 किलो, वाओ। और हास्ट ईगल्स इन 250 से 300 किलो वजनी मोआ का भी शिकार किया करते थे। लेकिन 1300 एडी के अराउंड जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट यानी मोआ का शिकार करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा शिकार होने की वजह से मोआ इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया और इसके चलते हास्ट ईगल भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। हिमालयस के ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर जहां हवा पतली और खामोशी इतनी के मीलों तक ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर देखने को मिलता है, इसी खामोशी और ठंड में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर फिरता है जिसे येटी का नाम दिया गया है और जिसे बिग फुट भी कहा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट जितनी लंबी होती है और इसके पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये बर्फ के ऊपर से चलकर गुजरता है तो बर्फ का वो हिस्सा 1 फुट तक जमीन के अंदर धंस जाता है। ऐसे ही कुछ निशान एक्सप्लोरर्स को भी देखने को मिले हैं जिन्होंने उन्हें उलझन में डाल रखा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ट्रेवलर जो होते हैं, मतलब जो ट्रेवल करते हैं माउंटेन वगैरह, तो भाई ये ऐसी बातें बनाता है जिससे सामने ना कंफ्यूज हो जाता है। भाई देखो कोई इंसान पहले जब वहां गया हो सकता है या कुछ मतलब पहले से बनी भी हो सकती है। जरूर भाई ये येटी की हो। पुराने वक्तों में जमीन पर रहने वाले जाइगेंटोपिथेकस से हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन हिमालयन रीजन में रहने वाले शेरपा ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस बीस्ट को अपनी आंखों से देखा है, जो रात के वक्त ठंडी और बर्फीली हवाओं को पार करता पहाड़ों के ऊपर चलता है। 1951 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब किस्म के फुटप्रिंट्स का फोटोग्राफ लिया था, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया था और लोगों के अंदर ये सवाल पैदा कर दिया था कि क्या ये फुटप्रिंट्स बर्फों पर घूमने वाले येटी का है या फिर किसी और क्रिएचर का। वैसे तो येटी के होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन हिमालयन ट्राइब के लोग आज भी मानते हैं कि येटी सच में आज भी इस दुनिया में जिंदा है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मस्त। भाई ये इस टाइप्स के लोग जो इनको लगता है कि येटी जो है इस दुनिया में है, मतलब ये ऐसे फुटप्रिंट मिले हुए जिससे लगता है येटी है, बट स्टिल भाई कुछ कह नहीं सकते बिकॉज कुछ किस चीज को जब ये सही बता सकता है जब उसके लिए कोई प्रूफ हो। ठीक है, अगर प्रूफ ही नहीं तो हम कैसे बताते हैं। अब भाई फुटप्रिंट की वजह से थोड़ी बता सकते हैं हाँ एक क्रिएचर इस दुनिया में रहता है, भाई खाना आगे अब भाई उड़ेंगे वो हो फिर भाई नई बात बनेगी। ओके बहुत है आज के लिए एंड तुम बताना तुम्हारे हिसाब से क्या मिथिकल क्रिएचर इस दुनिया में रहते थे या नहीं, या फिर ये सब कहानियों में और ये अफवाहें बनाई जा रही है बस मिथिकल क्रिएचर जिसका शायद रियल लाइफ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो जब तक ले बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।